नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में विद्या संबल योजना यानी कि बजट 2021-22 के अनुसार राजस्थान सरकार ने एक घोषणा करी थी कि जहां कहीं भी विद्यालयों में रिक्त पद चल रहे हैं वहां पर जब तक स्थायी नियुक्ति के माध्यम से पद न भरे जाए तब तक उसे गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से वे अभ्यर्थी पढ़ाएंगे जो इसमें समकक्ष योग्यता रखते हैं। इसी संदर्भ में आज का यानी कि 18 जुलाई 2022 का एक पत्र है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि सत्र 2022-23 के लिए जो विद्या संबल योजना यानी कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में जो शिक्षक कार्य करेंगे उनकी योग्यता क्या होगी और उनके चयन का आधार क्या होगा, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। और ये एक प्रस्ताव है जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग जयपुर राजस्थान सरकार को भेजा गया है, जिसके संदर्भ में यहाँ बात की गई है कि किस प्रकार से राजस्थान के विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत शिक्षकों के माध्यम अभ्यर्थियों के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे और उन्हें कितना मानदेय दिया जाएगा और चयन का आधार क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त और निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के क्रम में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ संशोधित प्रस्ताव यहाँ पर है। तो क्योंकि इससे पहले जो विद्या संबल योजना के अंतर्गत प्रस्ताव अनुमोदन किया गया था वो केवल सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए था, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा संख्या न होने के कारण अब निजी अभ्यर्थियों को भी उसमें शामिल किया गया है। यानी कि अब कोई भी बेरोजगार साथी जो संबंधित योग्यता रखता है वो उसके लिए एलिजिबल होगा। तो जो न्यूनतम पदवार जो न्यूनतम वांछित योग्यता है वो इस प्रकार से है। निजी अभ्यर्थियों के लिए ये योग्यता होगी, जैसे मान लीजिए कोई भी अभ्यर्थी जो व्याख्याता पद के लिए संबंधित विषय के व्याख्याता पद के लिए जाना चाहता है, तो मान लीजिए कोई जीव विज्ञान के लिए व्याख्याता में जाना चाहे तो उसके लिए प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी या समतुल्य परीक्षा के साथ स्नातक स्तर पर संबंधित विषय का अध्ययन किया हो और इसके साथ साथ बीएड भी की हुई हो, बीएड प्लस उसके साथ साथ अगर आप एक विषय से पीजी है और वो विषय आपके पास यूजी में भी होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से अलग अलग विषयों की योग्यताएं निर्धारित की गई है। उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक का अगर देखें तो अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तृतीय भाषा तो वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के स्नातक, वैकल्पिक विषय के रूप में आपके पास संबंधित विषय स्नातक में होना जरूरी है, इसके साथ साथ बीएड भी होना जरूरी। इसी प्रकार से सभी में इस प्रकार से ये लागू होगा। अब जैसे अध्यापक लेवल 2 है तो न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित, अंग्रेजी वैकल्पिक विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए। लेवल 1 के लिए 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके साथ साथ डीएलएड या ये जो बीएसटीसी है। शारीरिक शिक्षा के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा प्लस सीपीएड, डीपीएड या बीपीएड। प्रयोगशाला सहायक के लिए ये आपके विकल्प है और ये सारे के सारे ये निर्धारित किए गए। सेवानिवृत्त शिक्षक जो होगा, जिस विषय से सेवानिवृत्त हुए हैं उसी विषय का अध्यापक वहाँ लगाया जा सकता है। उसके बाद में अधिकतम उम्र सेवानिवृत्त शिक्षक की 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अध्यापक लेवल 1 और 2 के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में विद्या संबल योजना में जो गेस्ट फैकल्टी का चयन किया जाएगा वो विद्यालय के स्तर पर ही किया जाएगा। उसमें एक तो प्रधानाचार्य उसकी अध्यक्षता करेंगे कमेटी की, इसके बाद में 2 वरिष्ठ शिक्षक होंगे जो उस कमेटी में शामिल होंगे। यदि 2 वरिष्ठ शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो संबंधित सीबीओ कार्यालय से 2 वरिष्ठ शिक्षकों का मनोनयन किया जा सकता है। संस्था प्रधानों द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर, विद्यालय नोटिस बोर्ड और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर किया जाकर योग्य आशार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएंगे। उक्त प्रकाशन के लिए कैलेंडर निदेशालय से जारी होगा। किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार, वरीयता अनुसार उसका चयन किया जाएगा।
सेवानिवृत्त अध्यापक यदि बीएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 2 के लिए, संबंधित विषय अनुसार यदि बीएसटीसी या डीएलएड उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल 1 के लिए। वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यता में शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता का अंक भार 25% और 75%, मतलब 75% शैक्षणिक और 25% प्रशैक्षणिक, और इन दोनों को मिलाकर कुल प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। अगर कोई समान अंक भार होने की स्थिति में अधिक आयु के जो अभ्यर्थी होंगे वो वरीयता क्रम में कम आयु के अभ्यर्थियों से ऊपर रखा जाएगा। जिनकी उम्र ज्यादा है उनको पहले लिया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अवधि और चयन सूची जारी करने का कैलेंडर निदेशालय द्वारा प्रत्यक्ष जारी किया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिए गए प्रस्ताव पर 7 दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो कार्यग्रहण उसको नहीं करवा के अगले को करवा सकता है। निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में चयन किया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी पर सत्रांत तक नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। यानी कि जैसे नियमित भर्ती के माध्यम से किया जाता है तो वो ऑटोमेटिक उसको पद छोड़ना पड़ेगा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थी सेवानिवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा निर्देशों के अध्ययन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र 30 मार्च 2021 को जारी किया गया था। और ये जो मानदेय है गेस्ट फैकल्टी के रूप में इस प्रकार से होगा। अगर कोई अध्यापक ग्रेड 3 लगता है तो 1 से 8 तक वो पढ़ाएगा। प्रति घंटा मानदेय 300 रुपये होगा। अधिकतम मासिक मानदेय 21,000 रुपये। ग्रेड 2 के लिए 9 से 10 के लिए पढ़ाएगा। 350 रुपये प्रति घंटा के रूप में दिए जाएंगे और अधिकतम 25,000 रुपये दिए जा सकते हैं। ग्रेड 1 यानी कि व्याख्याता के लिए तो 11वीं और 12वीं को पढ़ाएगा वो, और 400 रुपये प्रति घंटा मानदेय और 30,000 रुपये अधिकतम दिया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक 300 रुपये प्रति घंटा और 21,000 रुपये दिए जा सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक 300 रुपये प्रति घंटा और 21,000 रुपये दिए जा सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था प्रधान द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी को कार्य से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। उक्त संपूर्ण कार्रवाई का नियमित और प्रभावी संबोधन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा किया जाएगा। उक्तानुसार विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त निजी अभ्यर्थियों गेस्ट फैकल्टी ग्रुप लगाए जाने तो स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। मतलब ये निदेशालय की ओर से संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग को भेजा गया प्रस्ताव है। अगर ये प्रस्ताव अनुमोदित होता है तो जल्दी ही राजस्थान में विद्या संबल योजना के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी ताकि रिक्त पड़े हुए पदों को आसानी से भरा जा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।